हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया। भारत के परंपरागत वस्त्र। हमारी जो वस्त्र निर्माण की कला है वो बहुत ही समृद्ध है और प्राचीन समय से ही हमारी जो वस्त्र निर्माण की कला है उसमें अनुपम सौंदर्य था और उसमें कलात्मकता थी, श्रेष्ठता थी और मौलिकता अपना मूल डिज़ाइन उनके अपने थे, किसी की नकल नहीं थी और दूसरे लोग भी हमारी वस्त्र निर्माण कला का मुकाबला नहीं कर पाते थे। दूसरे देशों के लोग हमारी वस्त्र निर्माण कला के बारे में पुराणों में भी वर्णन है कि एक महत्वपूर्ण हस्तकला होती थी। वैदिक काल में भी रंग बिरंगे वस्त्र पसंद किए जाते थे और इस वस्त्र निर्माण कला को राज परिवारों ने और अमीरों ने इसको बहुत बढ़ावा दिया। वो वस्त्रों के बनाने में सोने चांदी के सुंदर तारों का प्रयोग करते थे और हमारे वस्त्र निर्माण कला इतनी समृद्ध थी, इतनी अच्छी थी कि उसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में, विश्व में भी उसके बनाए हमारे वस्त्रों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। और जो भी विदेशी यहाँ घूमने आते थे वापसी पे हमारे देश के बने हुए वस्त्र जरूर लेके जाते थे। आमतौर पे अरब देशों के लोग आते थे और वो हमारे देश की मलमल, हमारे देश की सिल्क के बने हुए वस्त्र, ब्रोकेड, ये सब लेकर जाना पसंद करते थे। तो हमारी क्योंकि मुकाबला नहीं कर पाते थे हमारी वस्त्र निर्माण कला का, तो विदेशों में जैसे कि रोम की सीनेट ने हमारे देश के बने हुए रेशम के वस्त्रों को अपने पुरुषों को पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया और ये 1600 एडी के आसपास था। उन्होंने बैन लगा दिया रोमन सीनेट ने कि वहाँ के पुरुष भारतीय रेशमी वस्त्र नहीं पहनेंगे। 1600 एडी में था। उसके 100 साल के बाद इंग्लैंड की सरकार, इंग्लैंड में भी बैन लगा दिया गया कि भारत की कैलिको के वस्त्र नहीं पहने जाएंगे। ये वो हमारे विश्व के बाजार में जो हमारी श्रेष्ठता थी उससे वो डर गए थे। उसको कम करने के लिए ये बैन उन्होंने लगाए थे। वस्त्र, विभिन्न प्रकार के परंपरागत जो वस्त्र हैं उनके नाम रखे जाते हैं, वो दो आधार पर रखे जाते हैं। उनके नामों की उत्पत्ति नंबर 1 निर्माण के स्थान के आधार पर, नंबर 2 गुणों के आधार पर। निर्माण का स्थान जहाँ पर कपड़े बनाया जाता है, जैसे कालीकट जो स्थान है वहाँ की कैलिको नाम का कपड़ा प्रसिद्ध है। बनारस और सूरत में बनती है ब्रोकेड। कश्मीर का पश्मीना मशहूर है। ढाका की मलमल मशहूर है और गुजरात का पटोला और बांधनी प्रसिद्ध होता है। ये था निर्माण के स्थान जहाँ कपड़ा बनता है। अब है गुणों के आधार पर। गुणों के आधार पर नंबर 1 पे है आबे रवा। आबे रवा क्या होता है? बहता हुआ पानी। बहता हुआ पानी ये पारदर्शी, जब पानी बहता है साफ निर्मल होता है तो उसमें हम आर पार देख सकते हैं। तो ये कपड़ा इतना बारीक और होता था, पारदर्शी होता था, उसका नाम आबे रवा रखा गया। दूसरा है शबनम। शबनम में क्या गुण था कि वो शीतल कपड़ा होता था, सुंदर होता था, जैसे कि ओस की बूंद होती है। उसके बाद है बफत हवा। बफत हवा को वोवन एयर भी बोलते हैं, जैसे हवा को ही गूंथा हुआ है, तो इतना बारीक सुंदर बुनाई का वो कपड़ा होता था। अब हम विभिन्न प्रकार के वस्त्रों में सबसे पहले पढ़ेंगे ढाका की मलमल के बारे में। ढाका की मलमल जो है, ये ढाका आज के समय में तो बांग्लादेश की राजधानी है, लेकिन पुराने समय में जब पूरा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक था, उस समय ये हमारे देश में एक शहर होता था ढाका, और जिसकी मलमल बहुत मशहूर होती थी क्योंकि बहुत ही बारीक और नरम कपड़ा होता था, सबसे बारीक और नरम कपड़ा होता था। इसके बारे में ये आपने सुना भी होगा कि मलमल का एक थान जो है, पूरा कपड़े का थान एक माचिस की डिब्बी में आ जाता है, देशलाई की डिब्बी में आ जाता है, या उसको एक अंगूठी में से भी निकाला जा सकता है। और इस थान की जो वजन होता है बहुत हल्का होता था। जैसे कि अगर एक गज, अर्ज मीन्स चौड़ाई, अगर कपड़े की चौड़ाई 1 गज है, उसकी लंबाई हम 15 गज लें, लगभग 15 मीटर के करीब कपड़ा लें, तो उसका वजन सिर्फ 900 ग्राम ही होता था। और ये 1 महीने में सिर्फ 2 गज बनाया जाता था, तो ये कपड़ा काफ़ी महंगा भी होता था। और इस कपड़े की बुनाई सिर्फ वर्षा ऋतु में होती थी। क्यों? क्योंकि बरसात के मौसम में वायुमंडल में नमी होती है और इस कपड़े की बुनाई नमी के मौसम में होती है। अगर नमी नहीं है
तो कपड़ों के धागे चटकने का डर रहता है और कपड़ों की बुनाई ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी। तो इसलिए, और इसकी जो कीमत थी, इस कपड़े की कीमत तभी ज़्यादा होती थी जब धागों की कपड़े में लगाए गए धागों की संख्या ज़्यादा होती थी और उनकी लंबाई भी अधिक होती थी, लेकिन उसका वजन कम होता था, जैसा कि हमने ऊपर भी देखा है। और ये जो ढाका की मलमल है, इसके जो रूप है 4 प्रकार की होती थी। आबे रवा हमने पढ़ा था। मलमल खास, बहुत खास क्वालिटी की होती थी। शबनम और बफत हवा, इन 3 के बारे में हम पढ़ भी चुके हैं, तो दोबारा रिपीट करने की भी जरूरत नहीं है। और ये जो मलमल खास है, इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें जो 1 गज अर्ज कपड़े की चौड़ाई है, उसमें 1000 से 1800 लंबाई के धागे होते थे। लंबाई के धागों को ताने के धागे भी कहा जाता है। उसके बाद है ढाका की साड़ियाँ। ढाका की साड़ियाँ भी ढाका में ही बनाई जाती थी, और ये साड़ियाँ जो है 19वीं शताब्दी के शुरुआत तक बंगाल की स्त्रियाँ इन साड़ियों को पहनना बहुत ही पसंद करती थी, क्योंकि ये साड़ियाँ हाथ से बनी हुई बहुत सुंदर खूबसूरत साड़ियाँ होती थी और कलात्मक होती थी। और इन साड़ियों का जो कलर होता था वो 3 कलर मेन इसमें होते थे, ग्रे कलर, सलेटी, काला और सफ़ेद। और इसमें जो डिज़ाइन बनाए जाते थे वो सिर्फ काले और नीले रंग के होते थे। डिज़ाइन में नॉर्मली चंपा और चमेली की बूटियाँ बनाई जाती थी जो पूरी साड़ी पे होती थी, और बॉर्डर और पल्ले पर, साड़ी के बॉर्डर और पल्ले पर पशु पक्षी की और मानव की आकृतियाँ होती थी। पक्षी की आकृतियों में नॉर्मली उड़ती हुई चिड़िया, और मानव आकृति में नृत्य करती हुई लड़की का डिज़ाइन बनाया जाता था। और इस साड़ी पे कढ़ाई भी होती थी जो सोने और चांदी की तारों से की जाती थी। तो ये ढाका की जो साड़ियाँ थी, इनको इनके नमूने या कढ़ाई के अनुसार जो डिज़ाइन बनाए जाते थे उसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। ये 5 प्रकार की ढाका की साड़ियाँ हैं। नंबर 1 बूटीदार। बूटीदार में सारी साड़ी पे फूल होते थे। फूल ज़्यादातर वो चंपा और चमेली के फूल बनाते थे। तिरछा में तिरछी लाइनों की कढ़ाई होती थी। नंबर 3 पन हजारे में फूलों के गुच्छे होते थे। फुलवार में साड़ी के ऊपर छोटे छोटे फूलों के डिज़ाइन, और तोलदार में बड़े बड़े फूलों के डिज़ाइन बनाए जाते थे। ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आ गया हमारा चंदेरी साड़ियाँ। चंदेरी साड़ियाँ जो हैं, चंदेरी नामक स्थान पर बनाई जाती हैं, जो ग्वालियर के नज़दीक स्थित है। और ये साड़ियाँ 9 गज लंबी होती हैं, और महाराष्ट्र की स्त्रियाँ इन साड़ियों को पहनना बहुत पसंद करती हैं। इन साड़ियों की बुनाई सूती धागे से की जाती है, और उसके ऊपर जो डिज़ाइन होता है वो सिल्क और जरी से बनाया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि साड़ी बनाने में ही सूती के साथ रेशमी धागा भी यूज़ करते हैं, तो उसको हम फिर गर्भ रेशमी साड़ियाँ कहते हैं। इस प्रकार की साड़ियों के पल्ले के ऊपर सोने की तारें, और आज के समय में सोने की जगह सुनहरी तारों का प्रयोग किया जाता है, और पूरी साड़ी का जो बेस होता है उसके ऊपर, धरातल के ऊपर चेक बनाए जाते हैं, और चेक में बूटियाँ होती हैं। पल्ले के ऊपर सोने और सुनहरी तारों से बहुत सुंदर डिज़ाइन बनाए जाते हैं। ठीक है। तो आज के लिए हम इतनी ही करेंगे, और कल आगे से फिर नेक्स्ट परंपरागत वस्त्रों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।